बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी हैं और इन चंद घंटों के बाद शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान है। गोया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इख्तलाफ राय सामने आया, लेकिन इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन जब मेजॉरिटी एक फैसला करती है तो उस फैसले के सब ताबे होते हैं। पार्टी डिसिप्लिन इसी बात का मुतकाजी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की सेफ्टी और इमरान खान साहब की वेलबींग को लेकर जो एहतजाज है, उसके मामले पर पहला बगावती पैगाम जो है वो जारी हो चुका है और हलचल मच गई है। इसके साथ ही साथ रात गए अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, रात 12 साढ़े 12 बजे तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, मजीद कुछ डिटेल्स मैं अडियाला जेल से निकलवा के आपके सामने रखता हूं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, जुडिशल किया गया, अडियाला ले जाया गया। अडियाला वालों ने कहा कि भाई हमारे पास कैदी बहुत ज्यादा है, इन्हें उस जेल में नहीं रखना जहां पर इनका भाई और भाभी है, उन्हें जेलम जेल मुंतकिल किया गया। तो अब यूं लग रहा है कि इन दोनों को जेलम जेल मुंतकिल करने के बाद भी निजाम का गुस्सा नहीं उतरा और इनके साथ भी नई अनहोनी हुई है। ये तीन बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब के वाले से मैं आपके सामने जो चीजें रख चुका हूं वो बता देता हूं। खान साहब का मुशक्कती जो है वो फारिग नहीं बल्कि उसे चेंज किया गया है। इमरान खान साहब का खाना जो कि उनके मुशक्कती बनाते थे, अब वो खाना खान साहब को फराहम नहीं है। खान साहब का खाना खुसूसी तौर पर चेक होता था, डॉक्टर्स की टीम उसका मुआयना करती थी। अब इमरान खान साहब को आम कैदियों वाला जो खाना है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सब के अंदर ये खबर भी आई कि कुछ घंटे पहले इमरान खान साहब जो है उनका रूटीन का चेकअप हुआ। इसमें ब्लड टेस्ट नहीं है, इसमें स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है। इसमें इमरान खान साहब का बुखार, इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर, उनका हार्ट रेट और इस तरह की दीगर चीजें जो हैं वो चेक की गई। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी, अब तो बहुत ही क्राइसिस है ना, अब तो इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जब ये क्वेश्चन मार्क नहीं भी था तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अडियाला जेल हुकाम या सरकारी डॉक्टर्स की किसी भी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते थे और इसीलिए इमरान खान साहब के जाती मुआलिज उनका तिब्बी मुआयना करते थे, उसके बाद कौम को आगाह करते थे। अच्छा बाय द वे, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सोच क्या रही है इमरान खान साहब के साथ किस तरह से मुलाकात करवाई जाए और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो किस तरह से अवॉइड करवाया जाए, मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन पहले शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। अब शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने इंतहाई खतरनाक और बड़ा इंकशाफ किया और जाहिर बात है कि इस वक्त एक तरफ तो पूरी कौम कंसर्न है, पूरी कौम दुआगो है कि इमरान खान साहब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। शुएब शाहीन साहब ने एक तो ये भी बात कही कि जब इन्हें जलसा रुकवाना था तब सुबह 7 बजे अडियाला जेल के दरवाजे जो है वो खोल दिए गए थे। इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात हो गई, इमरान खान साहब की मिन्नत तरले हुए जब ज़रूरत थी और अब ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो सकती। मुझे आप सिर्फ इतनी बात बताएं कि दो बंदे जाके, इमरान खान की बहन और उनके ज़ाती मौलिज, अगर वो जाकर इमरान खान साहब से मिलकर आ जाते हैं तो कौन सा आसमान गिर जाएगा, कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी, या फिर चीनी वफ्द या फिर रूसी वफ्द या भारतीय वफ्द कहेगा नहीं जी अब हम नाराज हो गए हैं, आपने ये क्या कर दिया। ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब एससीओ का उससे लेना देना क्या है, ये वैसे मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन चले ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब शुएब शाहीन साहब ने क्लेम किया है और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर किया है कि इमरान खान साहब जो है उनके सेल की बिजली कटी हुई है। इमरान खान साहब को कभी खाना दिया जाता है, कभी खाना नहीं दिया जाता। वॉक और वर्जिश की सहूलत जो है वो खत्म कर दी गई है। इमरान खान साहब को इस वक्त मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है और खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त बदस्तूर बढ़ाई जा रही हैं। यानी ऑल इज नॉट वेल फॉर इमरान खान साहब। अभी अगर हम ये बात करें कि जाहिर बात है कि ये कंसर्न्स तभी दूर होंगे जब इमरान खान साहब से मुलाकात। और मुझे आप ये बताएं कि सिस्टम इतना परेशान क्यों है, सिस्टम ने या निज़ाम ने ऐसा क्या कर दिया है, या गंडापुर वाला एपिसोड एक्सपोज हो सकता है, या क्या सूरत हाल है, सिस्टम इतना बौखलाया क्यों है कि इमरान खान से एक मुलाकात जो है वो ना हो सके। क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि मुक्तदरा जो है वो कुछ बातें सोच रही है और मुक्तदरा जो सोच रही है, जो मुक्तदरा सोच विचार कर रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि मुक्तदरा के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर को तो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, लेकिन पार्टी के किसी रुकन को खान साहब से मुलाकात ना करने दी जाए ताकि कोई पैगाम इमरान खान साहब का या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो खान साहब की बाहर ना आ सके। ये चीज इस वक्त बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट की जा रही है, पूरे के पूरे अंदर चीजें चल रही है ना, जारी बात है। उन्होंने भी अपना प्लान बी, प्लान सी के पानी सर पर से गुजर जाए, एहतजाज की चीजें बहुत आगे बढ़ जाए। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पहली बगावत फूट पड़ी है
और हामिद खान साहब हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम के सरबराह, सेनेटर बन गए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर मजे सारे ले लिए। हामिद खान साहब जो है काजी फाइज ईसा साहब को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे। एंड पे जब पानी सर से भी ऊपर गुजर चुका था उसके बाद भी चुप रहे। एंड पे जब उन्होंने देखा कि अब गुजारा कोई नहीं है तो उन्होंने काजी साहब के बारे में कुछ बातें बूतें, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में गूंगलुआ तो मिट्टी लाना, खाना पूरी करना, आप उर्दू में इसे ये मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हामिद खान साहब ने वो भी किया। अब इस वक्त पार्टी के अंदर बिलाशुबा तफरीक है, लेकिन इस तफरीक को पब्लिक फोरम्स पे लाना ये एक बहुत, आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से सोची समझी साजिश है कि पार्टी लीडर्स देखें, जर्नलिस्ट क्लेम करे ना, वो एक अलग बात होती है कि जी पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे, लेकिन मेजॉरिटी का ये डिसीजन था। शेख वकास साहब ने भी कह दिया कि जी 98% लोग जो है पार्टी की सियासी कमेटी के या पार्टी के जो फैसला साज हैं वो ये कहते हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए। अब 4-5 बंदे हैं। हामिद खान साहब जो हैं वो अब जी समा पे आए और अबसार आलम के साथ बैठे हैं। अबसार आलम साहब जो है उनके साथ बैठ के क्या कह रहे हैं कि मैं 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में नहीं हूं। अब ये वो बेसिकली मैसेज किसे देना चाह रहे हैं, वो कहीं पर अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि मैं अभी भी आपके साथ लॉयल हूं और मैं अभी भी बिल्कुल आपने जो कहा और मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं। मतलब आप ये देखें कि ये पहला बाज़ाब्ता बगावती पैगाम है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, जाती तौर पे अगर आप मेरी राय पूछें, मैं कतन ये नहीं चाहता कि चाहे पुरअमन एहतजाज ही क्यों ना हो तो एससीओ समिट के दौरान एहतजाज हो, लेकिन इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग एट स्टेक है। तो सिस्टम को ये चाहिए कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, निजाम जो है बिल्कुल चीजें ऐसे हो जाए, वो जिसे कहते हैं ना झाग की तरह बैठ जाए। लेकिन इस तरह से चलेगा नहीं, निजाम को भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। सारे का सारा मुल्की मफाद का प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही है, वो भाई आप पे नहीं है। अब ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है और सिचुएशन आपके सामने है कि कितनी डामाडोल है। इस सब के अंदर हामिद खान साहब की ये स्टेटमेंट मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने में एक बहुत अहम तरीन किरदार अदा करेगी, क्योंकि वो बात है ना कि सर पे इमरान खान साहब की हिदायत नहीं है। हिदायत होती तो ये हामिद खान साहब, ये कौन है, बैरिस्टर गौहर कौन है, अली अमीन गंडापुर कौन है, बाकियों को छोड़ दे। हु इज अली अमीन गंडापुर विदाउट इमरान खान? एक मिनट के लिए जरा सोचे, अली अमीन गंडापुर विदाउट इमरान खान क्या है? अब उन्हें भी पता है ना। तो गंडापुर साहब उधर उनकी तस्वीरें आ रही हैं जी, वो अपने मुशीर लगाएं और अपने मुशीरों को वापस बहाल करें, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। ऑल्दो उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि निजाम ने कोई उनका भी ज्यादा हामी नहीं रहना, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। गंडापुर साहब को ये समझ नहीं आ रही कि एपी पुलिस के अफसरान ने अपना पुलिस लाइन में इजलास बुला लिया। होते कौन है जी वो? लेकिन ऐसे ही चलेगा। फिर जिसका अपना किला मजबूत नहीं है उसे बाहर वाले कैसे सांस लेने देंगे? गंडापुर साहब को गालिबन ये बात अभी समझ नहीं आ रही। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, उन्हें गिरफ्तार किया गया। डी चौक एहतजाज में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। आजम सवाती साहब को पकड़ा गया। हर वो आवाज जो इमरान खान का लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अनसेंसर्ड पैगाम कौम तक पहुंचा सकती है, हर वो आवाज खामोश करवाने का मंसूबा है। ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। इस वक्त कौन बोल रहे हैं? वो जो इमरान खान के साथ लॉयल है लेकिन रोपोश है। हमाद अजहर बोल रहा है, मुराद सईद बोल रहा है, मेजॉरिटी वही है। तो इन दोनों को उठाया गया, एक दिन के अंदर पेश करना होता है, नहीं पेश किया गया। फिर जिस्मानी रिमांड, फिर जिस्मानी रिमांड, बारूदी मवाद इनसे गालिबन कोई बरामद करना था, पता नहीं क्या क्या। एंड पे जी जिस्मानी रिमांड चलता रहा, प्रोलॉन्ग होता रहा। फिर जी मजबूरन जुडिशल तो करना था जज साहब ने, ऑल्दो इस केस से डिस्चार्ज होना बनता था। जज साहब ने जुडिशल किया तो अडियाला जेल हुकाम ने कहा हमारे पास तो बहुत कैदी है, हम तो नहीं रख सकते। तो अडियाला जेल से इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। वेल इनफ, ठीक है जी, समझ आती है, बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न, और आप मुझे ये बताएं कि जेलम में कौन सा एससीओ का इजलास होना है कि इमरान खान की बहनों के ऊपर ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, पीटीआई सोर्सेज भी ये बता रहे हैं और अंदर से ये खबर आ रही है कि इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान से भी जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे चीजों की सीरियसनेस का अंदाजा आपको हो रहा है कि खान साहब का कोई गुज़श्ता मैसेज ही ना वो दे दें। खान साहब आपको लगता है कि उन्होंने ये मैसेज नहीं दिया होगा, ये स्ट्रैटेजी नहीं दी होगी कि अगर मुझसे राब्ता मुनक़ता हो जाए तो ये बात करनी है, अगर मुझसे इतने दिन तक राब्ता मुनक़ता हो जाए तो फिर इस तरह से कौम को लेकर चलना है। तो कोई भी पैगाम उनका आ सकता था ना। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।